वाईफाई रेस्टोरेंट एंड पिज्जा पॉइंट ला रहा है दशहरा से दीपावली तक धमाकेदार ऑफर। हर ऑर्डर पर मिलेगी 10% तक की छूट, वो भी आपके फेवरेट पिज्जा, बर्गर और स्पेशल डिशेज पर। बर्थडे हो या सगाई, यहाँ पर है शानदार और सजावटी व्यवस्था। पता भटौली बाजार, अहरौला रूट, आजमगढ़। घर बैठे पाएं स्वाद का असली मजा, तो देर किस बात की। फोन उठाएं और स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर संपर्क कर आज ही ऑर्डर करें और पाएं फ्री होम डिलीवरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बुजुर्ग माँ बाप को बेटे घर से निकालने की कर रहे कोशिश, जिलाधिकारी कार्यालय पर लगाई गुहार। कई बार देखने को यह मिलता है कि एक माँ बाप अपने 4 बेटों को तो पाल ले जाते हैं, लेकिन माँ बाप की वृद्धावस्था में वही 4 बेटे अपने माँ बाप को नहीं पाल पाते और उन्हें घर से निकालने तक की नौबत आ जाती है। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला आजमगढ़ जिले के देवगांव थाना क्षेत्र के सिकरौरा गांव में, जहां एक वृद्ध दंपति ने अपने ही बेटों पर प्रताड़ना और बेदखली का आरोप लगाया है। पीड़ित बुजुर्ग का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन काल में ही सारी संपत्ति का बंटवारा दोनों बेटों में बराबर कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद बड़े बेटे अरविंद चौहान और उनकी बहू सीमा चौहान घर से निकालने की उन्हें कोशिश कर रहे हैं। वृद्ध दंपति का यह भी कहना है कि वे दोनों दीनहीन अवस्था में अपना जीवन गुजार रहे हैं, मगर किसी बेटे द्वारा उनकी देखभाल नहीं की जा रही है। इतना ही नहीं, मकान खाली न करने पर जान से मारने की धमकी तक दी जा रही है। इस मामले में अब पीड़ित दंपति ने प्रशासनिक अधिकारियों के हस्तक्षेप की मांग की है। वृद्ध दंपति ने अपने आवेदन में गांव के उमाशंकर मिश्रा, दयाशंकर मिश्रा और रामकुबेर चौहान पर भी आरोप लगाए हैं कि वे उनके बेटों को भड़काकर घर से निकालने में सहयोग कर रहे हैं। वृद्ध दंपति ने जिलाधिकारी से अपील की है कि इस संबंध में थानाध्यक्ष को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए जाएं ताकि उन्हें न्याय मिल सके। वहीं इस मामले को लेकर एसपी ग्रामीण चिराग जैन का कहना है कि मामले की जांच देवगांव पुलिस को सौंपी गई है। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के बाद संबंधित पक्षों से पूछताछ की जा रही है। वृद्ध दंपति की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। कानून के तहत जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। आपका विष्णु चौहान कहाँ के रहने वाले हैं? सिकरौरा। क्या मामला था? अब डीएम साहब को आए? डीएम साहब, मामला ये थी कि हम लोग का हालत देख करके, और मकान है, मकान में 4 क्वार्टर है। एक क्वार्टर में हम दोनों सोते थे, वो क्वार्टर का सामान सब बाहर फेंक दिया है बड़ी पतो, और हम लोग को सोने के लिए जगह नहीं, गलीरा में सो के कैसा भी 3 दिन से दिन निकाल रहा हूँ। क्या नाम है? मकान सिकरौरा गाँव है। आप ही द्वारा बनाया गया मकान है, हमारा छोटा लड़का बनाया है, और उसमें मैं रहता हूँ। जो मेरे माँ बाप का घर, मेरा घर था, वो बड़े लड़कों को दिया। वो उसको उसको अपने बस में करके और फिर इसमें आया लेने के। यही सब परेशानी है। एक परेशानी की वजह से हमको इधर आना पड़ा। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपके? बहू का क्या नाम है? जो बहू सामान निकाल दी घर से बाहर? उसका सीमा चौहान। बेटा क्या बोला आपका? जो बोला बेटा बीच में नहीं आता है, और जहाँ होता है वहाँ औरत को ही भेजता है। अच्छा, क्या बोलती है आपकी जो बहू है? क्या बोलती है? बोलते इसमें मेरा आधा है। आधा है जी। कब आपका सामान कब निकाला गया था? 3 दिन पहले। 3 दिन सामान निकाल दो। तब से आप लोग कहाँ रह रहे हैं? उसी घर में गलीरे के अंदर सोता हूँ। अच्छा और जी, मच्छरदानी भी नहीं लगा पाता हूँ गलीरे में। कैसे भी खाट बेड़े आकर सो जाता हूँ। अच्छा, डीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन आप लेकर आए थे, क्या सुनवाई हुई है? डीएम साहब ने आदेश दिया कि ठीक है, हम सीओ को किसको फ़ोन करता हूँ हाँ। और क्या कि उसका समझाएंगे। आपने क्या इसी चाहते का हैं इस मामले में? अरे इस मामले में चाहता हूँ कि जब तक हम हैं तब तक उसमें मकान के अंदर, जो हमारे पास 5 लड़की है, एक छोटी बहू है, एक लड़का है, उसमें इतना आदमी का गुजर करना पड़ता है। उसमें से अगर एक रूम दे दिया जाएगा तो सब गुजर कैसा रहेगा? 5 लड़कियाँ हमेशा नहीं रहती हैं। हर महीने में 2 महीने में कोई ना कोई आते रहता है। हमको बहुत काफ़ी तकलीफ हो जाता है। और हम दोनों बूढ़े बूढ़ा दोनों मरीज हैं। ये लकवा की मरीज और फ्रिक्शन की मरीज, और मैं जो रहता हूँ सरमाइकल का मरीज, और कैसा भी करके सब देखभाल मेरा छोटा वाला करता है। इसके लिए मैं छोटे वाले को ही मकान छोड़ दूँगा, लेकिन इनको नहीं देना चाहता।
आपने इसकी शिकायत अपने थाना पे की है कि मेरे लड़के भगा रहे हैं या मेरी पत्तू भगा थाने रहे पर सर थाने पे गया था, थाना ने यही बोला कि तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारी ज़मीन है, जो बच्चे मानते हैं उनको दो, जो नहीं मानते हैं उनको मत दो, अगर दोनों नहीं मानते हैं एक तीसरे को दे दो। हैं। आपके बच्चे कितने हैं? कि 3 बच्चे आपके? दो दो 2 बच्चे हैं। कितने लड़कियाँ हैं? 2 लड़के हैं, 5 लड़कियां हैं। और सब लड़कियां अपने घर पे गई हैं, लेकिन नैहर ससुर करने के लिए 10 दिन 5 दिन के लिए पारी पारा आते रहते हैं। सबका बाहर देखना पड़ता है। अभी 6 दिन पहले एक लड़के को कोई बच्चा पैदा हुआ था, मेरे पास शक्ति नहीं, छोटे लड़कों को ही भेजा था, 4-6 हज़ार का सामान उसके पास लेके गया था। और अगर ये सपोर्ट नहीं देता तो आज हम आप लोग के सामने दिखता ही नहीं, हम लोग कब का मरीज है, इतना पैसा खर्चा छोटा वाले ने किया। इसको देखते हुए मैं ज़मीन बेचने के लिए इस चक्कर में पड़ा था। 1 नंबर जो मैंने अपनी कमाई से लिखाया था, तो वो ज़मीन बेचा नहीं छोटे लड़कों को। मैंने उसने बोला भाई मैं तुम्हारा खर्चा देखता हूँ, ज़मीन दे दो मत, बेचो मत। तो मैंने बोला भाई नहीं, ज़मीन अगर आएगा आज में मर जाएगा तो बड़ा वाला तुम्हारा आधा ले लेगा, वो ज़मीन वहाँ जो मैं लिखाया हूँ तो तुम ले लो। उसको दान कर दिया, और जो बाकी मेरे बाप दादे की ज़मीन थी वो बड़े वाले को दे दी। अभी मेरे पास कुछ है नहीं घर के सिवा, और कुछ नहीं है। वो भी घर में हमारा कुछ नहीं है, बस नाम हमारा है, सारा काम छोटे लड़के का है। तो अभी आप क्या चाहते हैं? वही घर चाहता हूँ कि जब तक मैं हूँ तब तक रहूँ, इसके बाद में छोटे लड़के को। शासन प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं आप? शासन से यही उम्मीद करता हूँ कि इसके ऊपर शासन उम्मीद करे और दिलाने की कोशिश करे। ठीक ठीक।